आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि इस बार के एग्जाम में कंफर्म आएगा। यानी कि परसों वाले एग्जाम में भाई ये कंफर्म ये सवाल पूछेगा जो कि समाकलन के पूरे 5 अंक यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। जो कि आंशिक भिन्न पर आधारित क्वेश्चन आप सभी को पता है हर बार एग्जाम में आता है। तो चलिए इसको देखते हैं आखिर कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आंशिक भिन्न के रूप में ही इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माना सबसे पहले तो आंशिक भिन्न की जो सवालें होती हैं उसको हमें इंटीग्रल के बाहर निकालना पड़ता है। तो इसके इंटीग्रल के बाहर रखेंगे तो हो जाएगा 1/x+1 और x+2। आंशिक भिन्न में इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसके लिए क्या करना है कि हमें a के बटे में करना पड़ेगा x+1। अगर यहाँ पर कोई अगर गिनती है भी यानी कि कुछ है भी फिर भी हमें a के बटे में ही करना पड़ेगा और फिर प्लस का b के बटे में हम करेंगे x+2 करेंगे और ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा जिसको हम समीकरण r मान लेते हैं। अब इस समीकरण r को सॉल्व करके सबसे पहले तो हमको a और b का मान निकालना है। आंशिक भिन्न का ये रूल होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम निकालेंगे a और b का मान। और उससे पहले आपको बता दें भाई, अगर आप सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम से कम समय में अगर आपको देखना है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं जहां से आप कम से कम समय में अगर 4-5 घंटा अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो आप पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1/x+1 और ये हो जाएगा x+2 बराबर का। इन दोनों में हम लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेंगे तो x+1 और x+2। देखिए जब दोनों का गुणा लघुत्तम लिया गया तो आप ऐसे तिरछा गुणा कर सकते हो या फिर x+1 से x+1 वाला कट जाएगा, बचेगा क्या x+2। तो x+2 का गुणा a में करा देंगे तो a गुणे में x+2 प्लस में b गुणे में x+2 से कट ही जाएगा भाग देने पर, बचेगा x+1। तो x+1 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब उसके बाद इस दोनों का हर सेम है तो हर को हम काट देंगे तो ये हो जाएगा x+2 और प्लस में x+1। यहाँ पर चाहो तो a का गुणा आप अंदर कर कर भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी हम a का गुणा अंदर नहीं करेंगे, इसको हम ट्रिक से करेंगे क्योंकि भाई काफी आसान होता है ट्रिक से सॉल्व करना। जैसे यहाँ पर x+2 है तो यहाँ पर प्लस का 2 है तो हम x बराबर माइनस का 2 रखने पर यानी कि रख कर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम x बराबर माइनस का 2 रखेंगे, सुनिएगा यहाँ पर x है नहीं यानी कि 1 है, 1 को रहने दो। अब अगर आप लोग यहाँ पर x के जगह पर माइनस का 2 करते हो तो -2 + 2 0 हो जाएगा, जो कि ये सब का सब 0 हो गया, हटा दीजिए। फिर यहाँ प्लस प्लस को यहाँ प्लस तो आगे लिखेंगे नहीं b। अब यहाँ पर अगर आप -2 करते हो तो -2 + 1 हो जाएगा तो 1 बराबर ये हो गया b गुणे का -1 यानी कि 1 बराबर माइनस भी होगा, माइनस को उधर भेज दो तो ये b बराबर कितना आ गया -1 आ गया। अब सेम वैसे ही यहाँ पर हम इसको देखकर जो है +2 था तो -2 किए थे, यहाँ पर +1 है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई -1 रखेंगे। अगर माइनस होता तो प्लस करते, मतलब चिन्ह विपरीत रहना चाहिए बस। तो 1 से मतलब है नहीं a, x की जगह पर -1 करेंगे प्लस का 2। अब यहाँ पर अगर हम -1 करते हैं तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 का गुणा सबका सब 0 होगा, प्लस में 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। a 1 बराबर हो गया a गुणे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 1 बराबर a बराबर 1 हो गया। कितना हो गया a बराबर 1 हो गया। अब हम समीकरण r में आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण r से, समीकरण r से। तो समीकरण r में आएंगे तो भाई समीकरण r कौन सा है, यही है। इस पूरे को नोट करेंगे, बस a और b का मान रख देंगे बस। तो 1 अपान है x+1 था फिर x+2 है, बराबर में a आ गया। a की जगह पर 1 करेंगे क्योंकि यहीं से आप देख लो a के बटे में x+1 था तो a की जगह पर a का मान रख दिए, प्लस में b के बटे में x+2 था तो भाई b की जगह पर -1 कर देंगे, जो कि आप समीकरण में देख सकते हैं। और इतना कहने के बाद आपको साथ में ही समाकलन भी कर देना है। क्या करना है, समाकलन भी कर देना है। तो भाई ये तो हमारी पूरी सवाल ही बन गई, आप देख लीजिएगा यहाँ पर यही पूरी सवाल थी। तो पूरी सवाल बन गई तो आप इसको मत सॉल्व करिए, इसको छोड़ दो, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/x+1 dx है, ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 1/x+2 हो जाएगा dx। अब हम इसका जब समाकलन करेंगे तो जैसे 1/x हो तो ये log x में जाता है तो ये हमारा log में चला आएगा, log x के जगह पर x+1 है, ये हो जाएगा log x प्लस का 2 हो गया। ठीक, अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस का c भी लगेगा। इसका एक फार्मूला होता है, अगर log m हो माइनस में log n हो तो ये हो जाएगा log m बटे n, ये इसका फार्मूला होता है। इस हिसाब से log m की जगह पर x+1 है और n की जगह पर x+2 है, यहाँ देखो।
और प्लस का सी लगा देंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के भाई समझ में भी आया होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान सवाल थी। तो ऐसे ही आपको भाई डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दिए हैं, वहाँ पर ऐसे ही छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं जो कि प्लेलिस्ट के रूप में है। आप एक बार प्लेलिस्ट को ओपन करके अपने सामने रख लीजिए, बाकी सभी वीडियो अपने आप भाई चलते चले जाएँगे। मतलब 4-5 घंटा अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो आप पूरा 1 से लेकर पूरा प्रायिकता तक की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर पाएँगे। और बाकी सारी सवालें थंबनेल पर ही शो करती हैं, जो सवाल लगे कि आपको आ जाए, आप उस वीडियो को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं और कम से कम समय में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जो कि भाई समय नहीं है। आज हिंदी का पेपर है भाई, हिंदी के बाद ही मैथ का पेपर है, तो आप लोग भाई मेहनत करते रहिए, 4-5 घंटा लगातार पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जाइए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया, बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।